दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। दोस्तों आज है 5 जून 2022, अर्थात हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। और 1973 से हमारी चिंता है पूरी दुनिया की, और तभी से हम हर 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों, हम अपने विरासत में अपने बच्चों को देके जाते हैं संपत्ति, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, संस्कार और बहुत सारी चीजें, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम विरासत में कैसी पृथ्वी देकर जाएंगे, कैसा वातावरण देके जाएंगे। वातावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के कारण आप सोचिए, केवल वायु प्रदूषण के ही कारण 70 लाख लोगों की मौत दुनिया में हो जाती है। भारत में 17 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के, केवल वायु प्रदूषण के हो जाती है। और दुनिया चुनौती का सामना कर रही है, न सिर्फ वायु प्रदूषण का बल्कि जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का और ध्वनि प्रदूषण का। इन सब प्रदूषण से हमें लड़ना होगा। अगर हम केवल ये सोचें कि केवल सरकार का काम है प्रदूषण के खिलाफ लड़ना, तो बिल्कुल गलत है। प्रदूषण के लिए कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं, इसलिए हम सभी को एक होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, हम सांस लेते हैं इसी हवा से, इसी वातावरण से, पानी पीते हैं इसी धरती जमीन से निकला हुआ, यही जमीन हमें देती है खाने के लिए अन्न, और इसी वातावरण में रहकर हम स्वस्थ रहते हैं क्योंकि हमें इससे मिलती है ऑक्सीजन। अब अगर हम इसको प्रदूषित कर देंगे तो ये वातावरण हमारे रहने लायक नहीं होगा। हमको क्या देगा? बीमारियां देगा और हमको मृत्यु देगा। और अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की, तो बहुत सारे कैंसर, सिर से लेकर पैर तक बीमारियां, अनगिनत बीमारियां, कोई ऐसा अंग अछूता नहीं है जिसकी बीमारी ना होती हो। चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे वो माइग्रेन हो, स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, बीपी हो, शुगर हो, टीबी हो, निमोनिया हो, बहुत सारी बीमारियां हैं। और यहाँ तक कि जल्दी बाल सफ़ेद हो जाना हो, हड्डियों की कमज़ोरी हो, मांसपेशियों की कमज़ोरी हो, बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हो, बुजुर्गों में बहुत सारी बीमारियां हो, और यहाँ तक कि गर्भवती महिला के अंदर पलता हुआ जो गर्भस्थ शिशु है, उसकी इंट्रा यूट्राइन डेथ यानी गर्भ के अंदर ही मौत तक हो सकती है। इतनी सारी बीमारियां होती हैं। तो क्या जिम्मेदारी है हमारी? आज के दिन हम शपथ लें कि रोज रात को हम सोचें कि मेरे कारण तो कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण। इन चारों प्रदूषण के लिए मैं या मेरा कोई परिवार का सदस्य या मेरे कार्यालय का कोई सदस्य या मेरी संस्था का कोई सदस्य ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर, हर इंजीनियर को और ठेकेदार को यह सोचना होगा कि जो हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन से हमारा प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। क्या हम नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का पालन कर रहे हैं? कोई भी ऐसा व्यवसाय जहां धूल, धुआं, गर्दा निकलता है, तो उस इंडस्ट्री के मालिक को यह सोचना पड़ेगा कि मेरी इंडस्ट्री के कारण ये वायु प्रदूषण हो या और दूसरा प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है। अगर मैं अपनी फैक्ट्री का जो सीवेज है वो गंगा नदी में या दूसरी नदी में डाल दे रहा हूँ तो जल प्रदूषण हो रहा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि मेरी फैक्ट्री के कारण ऐसा हो रहा है। तो हमें जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है यानी एनजीटी है, और हमारा स्टेट का या सेंट्रल का जो एनवायरमेंटल या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके नियमों का हमें पालन करना होगा। अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं तो जब हम सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो 30% धुआं हमारे फेफड़े में जाता है, 70% धुआं हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के फेफड़ों में जाता है और बचा हुआ इस वातावरण को प्रदूषित कर देता है। तो हमें सोचना पड़ेगा इस देश के 12 करोड़ लोगों को जो धूम्रपान करते हैं, कि उन 12 करोड़ लोगों को आज शपथ लेनी ही होगी कि मैं धूम्रपान बंद करूंगा, तभी मैं वायु प्रदूषण को रोक पाऊंगा। मेरे कारण प्रदूषण हो रहा है। टोबैको की इंडस्ट्री में बीड़ी सिगरेट बनाने के लिए, पैकिंग के लिए आप सोचिए 60 करोड़ पेड़ हर साल काट दिए जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? पूरी टोबैको इंडस्ट्री जिम्मेदार है। एक एक व्यक्ति जो उसमें काम कर रहा है वो सब जिम्मेदार है, सरकारें जिम्मेदार हैं। आप सोचिए कि 84 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है दुनिया में जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उस धुएं के कारण। कौन जिम्मेदार है? यही स्मोकर जिम्मेदार है। 100 करोड़ लोग से ऊपर धूम्रपान करते हैं पूरी दुनिया में, 12 करोड़ लोग हमारे देश में धूम्रपान करते हैं, ये सब जिम्मेदार है। तो क्या करें हम? हमें छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने होंगे। हम
एक तो ये रोज शाम को सोचें कि मेरे कारण प्रदूषण तो नहीं हो रहा, और दूसरा ये सोचें कि मैं क्या योगदान कर सकता हूं इस प्रदूषण को कम करने के लिए। तो पहली बात, आप पेड़ लगाएं। पिछले 50 सालों में दुनिया में आधे फॉरेस्ट काट दिए गए हैं, तो अब हमें एफॉरेस्टेशन की नहीं, हमें अब डिफॉरेस्टेशन की नहीं, एफॉरेस्टेशन की, यानी हमें प्लांटेशन की जरूरत है, हमें ग्रीनरी की जरूरत है। तो हम कोई भी ऐसा अवसर न खाली न जाने दें जहां पर हम पौधा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे कार्यक्रम होते हैं, मैंने तो कई सालों से बंद कर दिया है कि हम बुके नहीं देते हैं, फ्लावर के बुके, हम प्लांट सैपलिंग देते हैं। प्लांट सैपलिंग देंगे तो कोई न कोई उसको डस्टबिन में नहीं फेंकेगा। बुके आप देते हैं तो फोटो खींचने के बाद वो वहीं पड़ा रह जाता है। तो कार्यक्रमों में बुके न देकर हम प्लांट सैपलिंग दें, पौधे दें जिसका पौधारोपण हो। अगर कोई आपका अतिथि मेहमान कह रहा है कि साहब ये पौधा हम कहाँ ले जाएंगे, हम तो फ्लाइट से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ, तो कहिए हमारे ही गार्डन में आप लगा के चले जाएंगे, आपके नाम लिख देंगे। आपके बच्चे का 10वां बर्थडे है तो 10वें बर्थडे का केक तब काटिएगा जब उस बच्चे से 10 पौधों का पौधारोपण करा दीजिए। उस बच्चे के अंदर भी ये संस्कार दीजिए कि उसको पौधारोपण करना है, हमें प्रकृति को बचाना है, हमें दुनिया को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है। और इसीलिए इस बार की थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, ओनली वन अर्थ। ये नहीं है कि हम इस कोने में प्रदूषण करेंगे तो दूसरे कोने में प्रदूषण नहीं होगा। अर्थ तो एक ही है, जमीन तो एक ही है, दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है। और अगर हमारी शादी की सालगिरह की 25वीं वर्षगांठ है तो खूब डांस करिएगा, खूब मौज मस्ती करिएगा, लेकिन पति पत्नी मिलकर 25 पौधे जरूर लगा दीजिएगा। तब आपकी 25वीं सालगिरह वो जाके असली सालगिरह मनाई जाएगी। ये छोटे छोटे आप काम करते रहिए और ध्यान रखिए कि जीवन में, इस पर्यावरण में ऑक्सीजन है तो आप जिंदा हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से और अंत होता है अंतिम सांस से। और रोज हमें 350 से लेकर 500 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। 10 से 15 हजार लीटर हवा हम सांस लेते हैं। सोचिए ये कहाँ से मिलती है हमें? इसी प्रकृति से मिलती है। तो पौधों का सम्मान करिए, जहाँ से निकलिए पौधा मिले तो कहिए नमस्ते पौधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतनी ऑक्सीजन रोज देते हैं। और जहाँ मौका मिले वहाँ पौधे लगाइए, और अपनी तरफ से बाजार जाइए तो थैला लेकर जाइए और कूड़ा कहीं मत फैलाइए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। इस विश्व पर्यावरण दिवस की एक बार पुनः सबको बहुत बहुत